Good morning and peace be with you all. Hope you all are fine and doing good and you all are healthy. और कल हमने जो काम किया था हम जो है उसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा दोहराएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने बेटा काम किया था या नहीं किया था। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हम जो काम यूनिट कर रहे हैं रिश्ते से सबक आंख मचोली हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल करूंगी, आप लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर करना है मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपने काम किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो बच्चे कहाँ गए थे, किसके घर गए थे बच्चे? बच्चे किसके घर गए थे? अब्दुल्ला, अहमद और मरियम किसके घर गए थे? किससे मिलने के लिए गए थे? नानी, शाबाश, वेरी गुड। तो वहां उनके मामू आए हुए थे, नानों के घर में उनके मामू भी आए हुए थे ना, और मामू के बच्चे भी आए हुए थे। मामू ही आए हुए थे उनके घर, कौन आया था फिर? जी आप लोग बता रहे हैं, जल्दी से बताएं, शाबाश। मुझे तो लग रहा है कि मामू आए हुए थे उनके घर में, नानी के घर में और मामू थे। जी शाबाश, समैया ने जवाब दिया है, बिल्कुल दरूज जी, उनकी खाला जान आई हुई थी। और भी बहुत से बच्चे कह रहे हैं शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और वहां उन्होंने क्या खेला था, कौन कौन से खेल खेले थे? और वहां पे उन्होंने कितने खेल खेले थे? काफी सारे खेल खेले थे, बस आप नंबर लिख दें कि कितने खेल खेले थे। जी, उन्होंने पकड़म पकड़ाई खेली थी, ऊंच नीच खेली थी, आंख मचोली भी खेली थी। तो उन्होंने 3-4 जो खेल थे ना, 3 खेल उन्होंने खेले थे वहां पे, और उन्होंने बहुत ज्यादा मजा किया था। और फिर बिल्ली के बच्चे उनको कहाँ से मिले थे? छत के ऊपर। बिल्ली के बच्चे कहाँ मिले थे उनको? छत के ऊपर मिले थे, स्टोर रूम में, शाबाश, वेरी गुड। बिल्ली के बच्चे उनको स्टोर से मिले थे। तो ये कहानी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तभी हमने क्या करना है, आप सबने अपनी किताबें खोलनी है, अपनी पेंसिल हाथ में पकड़नी है, सफा नंबर 26। ठीक है, सारे बच्चे अपनी किताबें खोलें सफा नंबर 26 पे, और हम जो है सफा नंबर 26 को जो है वो हल करेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगी। चलें, ठीक है बेटा, आप लोग देख रहे हैं आपके सामने सफा नंबर 26 है। आपने जो है आज की तारीख लगानी है इसके ऊपर, ये देखें तारीख मैंने लिखी हुई है। आज की तारीख लगाएं आप, मंगल 23 जून 2020। ठीक है, अब आपने हम हरूफ अलग करना आपने सीखा है, जोड़ तोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा मिलाइए और पढ़िए। पहले आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है कि हर लफ्ज जो है, एक एक हर्फ जो है वो अलहदा आता है, और आप उसके जोड़ तोड़ जो है उसी तरह से आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं, वो आपको कुछ और अल्फाज भी समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लफ्ज लिखा है, काफ हे बढ़िए खे, और लाम बढ़िए ले। तो ये क्या लफ्ज बना, क्या लफ्ज बना ये? हाँ शाबाश, जल्दी से बताएं, क्या लफ्ज बना? खेले। क्या लफ्ज बना ये? खेले। क्या लफ्ज बना? खेले। अब जब हमने जोड़ तोड़ में लिखा है तो उसमें हमने जो बढ़िया लगाया है वहां हमने नुक्ते नहीं लगाए, लेकिन आपने पीछे पढ़ा था कि जब भी हम जो है हमारे पास बढ़िया या छोटी दरमियानी शक्ल में आएगा, दरमियान में आएगा, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये की शक्ल में। ठीक है, तो जैसे उन्होंने यहाँ पे जब जोड़ तोड़ किए तो वो खेले में नुक्ते कहीं नहीं आए, लेकिन आप देखते हैं कि खेले हमारे पास जो है वो दरमियानी शक्ल में आएगा। तो हम कैसे उसको लिखेंगे, एक दफा मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ये हमारे पास लफ्ज है, तो दरमियानी शक्ल में यहाँ पे ये आ गया, तो ये लफ्ज हो गया खेले। हमने इसको इस तरह से इसका जोड़ मिला दिया, उसको मिलाइए और पढ़िए, इसको मिला दिया हमने। ठीक है, खेले। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये के नुक्ते भी आ गए, खेले। ठीक हो गया, हमने क्या लफ्ज लिखा? खेले। उसके बाद क्या लफ्ज है, वो तो बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपने बीच में से जो उन्होंने प्लस का निशान लगाया हुआ है, जमा का निशान लगाया है, उसको आपने हटा देना है, और आपने क्या लिख देना है? बारी। जी शाबाश, बारी।
इसको आपने ऐसे ही लिखना है बारी, ठीक है। अब आप लिखेंगे बारी। आगे लफ्ज हमारे पास क्या है, सारे एक्टिव होके बैठेंगे, गौर से बेटा सुनेंगे, शाबाश। उसके बाद कौन सा लफ्ज बन रहा है, गिनती, जी। क्या लफ्ज बन रहा है, गिनती। तो गिनती कैसे लिखते हैं, आप लोग लिखने की कोशिश करें एक दफा, गिनती, गिनती। मैं आप सबको देख रही हूँ, सारे बच्चे लिखने की कोशिश करें, शाबाश। गिनती आपने जोड़ के लिख देना है, नून की छोटी आधी शक्ल आ जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया, आपने लिखा ये, बताएं मुझे जरा, आंसर करें मुझे कि आपने लिख लिया है, गिनती। ठीक हो गया, गिनती तो हो गया, आपने गिनती लिखना है, ठीक है। उसके बाद है बोलने, बोलने। उसके बाद क्या है, बोलने। बोलने में आप क्या, उन्होंने बोल और ने को बिल्कुल अलग अलग लिख दिया है, लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे लफ्ज को तो हमने सिर्फ क्या करना है, बे व बो तो ऐसे ही आएगा, लाम को हमने यहाँ नून के साथ जो है वो मिला देना है, और ये लाम यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे पूरा लफ्ज आप लिख देंगे बोलने, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा लफ्ज लिख देंगे बोलने, ठीक हो गया। उसके बाद लफ्ज हमारे पास कौन सा लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है, कौन सा लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, हुज़ैफा इम्तियाज, कौन सा लफ्ज लिखा हुआ है, हल्की, हल्की। अब आप देखें कि ये सारे लफ्ज जो हैं आप लोगों ने पीछे सबक में पढ़े भी हैं, तो हल्की कैसे लिखेंगे, इसी तरह से जैसे हमने बोलने के साथ लाम को नून के साथ मिला दिया है, इसी तरह यहाँ पे हे लाम को हम काफ छोटी की के साथ मिला देंगे तो वो लफ्ज बन जाएगा हल्की। क्या लफ्ज बन जाएगा, हल्की, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है मेरा, मेरा। यहाँ पे भी ये जो है वो मीम और यहाँ ये दरमियानी शक्ल में आएगा, तो हम मेरा बहुत दफा आप लिखते हैं, छोटी क्लासेस से या आप मेरा तारुफ करते आ रहे हैं, उसमें आपको लफ्ज मेरा है कैसे लिखते हैं वो लिखना आना चाहिए, तो आप लोग लिखें मेरा, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास, पढ़िए अलग कीजिए। अब उन्होंने कहा है बहुत दफा देखते हो हे के जो हैं हमारे पास उन हरूफ को क्या कहते हैं जिनके अंदर हे आता है, मुरक्कब हरूफ होते हैं। उन्होंने कहा वो एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे घर है, भर है, ठीक है। यहाँ उन्होंने घर की मिसाल दी है, भर है। अब यहाँ पे आपने जो है जोड़ तोड़ करने हैं, ठीक है, जोड़ तोड़ करने हैं। बिस्तर, बिस्तर, बे सीन ते रे तर, बिस्तर। उसके बाद शोर, शीन वाव रे, शोर। और यहाँ पे खेल का काफ है जो है वो मुरक्कब, मुरक्कब हमारे पास हर्फ में आएगा, इसलिए काफ है हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास बड़ी यहाँ आएगा और लाम यहाँ आएगा। तीन हमारे पास जो है उन्होंने यहाँ हमें जो जगह दी है, चार की जगह नहीं है, इसलिए क्योंकि काफ है जो है वो इकट्ठा आएगा और बड़िए और लाम अलग लगाएंगे, खेल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नून काफ और लाम निकल, ठीक है, नून काफ लाम निकल, ठीक है। ये मैं आपको समझाना था, मैंने आपको समझाया है। जिन बच्चों ने लिख लिया है, काम कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने जो है सारे अल्फाज को मिलाने की और लिखने की कोशिश की है, शाबाश, वेरी गुड। आपने लिखने की कोशिश की है, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन जो भी आपका लफ्ज जो है वो आपने जो है वो गलत लिखा है, आपसे मिस्टेक हो गई है लिखने में, आप उसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए जो है वो प्रिपेयर किया है, आप लोग इसको जो है देख के लिख सकते हैं, शाबाश। ठीक है, आपके पास ये हरूफ लिखे हुए हैं, खेले, ठीक है, ये देखें, खेले, बारी, गिनती, बोलने,
हल्की और मेरा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं लिख सके हैं या उनको लिखने में मसला हो रहा था, वो बच्चे जो हैं वो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ। इसके साथ ही नीचे जो हमने काम किया है वो भी जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारा काम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग जो है एक दफा देख सकते हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि क्लास में तो आप लोग पूछ लेते हैं और ब्लैक बोर्ड के जरिए भी टीचर जो है वो आपको समझा देती हैं अगर कुछ बच्चे जो है उनको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे जो है हम जो है हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, सॉफ्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए जो है मैं आप लोगों के लिए बाद में समझाने के बाद जो है एक दफा आप लोगों को काम जो है करके इस तरह से दिखा देती हूँ, ताकि जो बच्चे वीक हैं, जिनको मसला होता है, उनको कोई मसला ना हो। ठीक है बेटा, तो आप सब ने अगर ये कर लिया है तो आप लोग जो है मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें कि आप लोग ये काम कर चुके हैं, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। ठीक है, जो बच्चे लिख रहे हैं और जिन बच्चों ने कर लिया है, जो बच्चे कर चुके हैं वो ये करें कि अपनी कॉपीज निकालें, अपनी कॉपीज निकालें और आप लोग अपनी कॉपीज जो है वो तैयार करें और उनके ऊपर आज की डेट लगाएं, आंख मचोली सबक लिखें और हम आज इसके सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, ये काम आपने कर लिया है। अब हम जो है आंख मचोली के सवाल जवाब करेंगे, हाशिया लगाना है, आज की तारीख लिखनी है, अच्छी सी साफ सुथरी लिखाई में जो है वो आपने काम करना है। ठीक हो गया, तो ये सबने यकीनन कर लिया होगा। अब हम जो है आगे करेंगे सवाल जवाब। आप सारे जो है जल्दी से अपनी कॉपी निकालें और आप लोग सवाल जवाब जो है हम आज करेंगे और साथ ही अपनी डायरी भी आपने अपने पास। ठीक है बेटा, ये आप सब लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने सबक आंख मचोली के सवाल जवाब हैं। आप लोगों ने यहाँ पे आज की तारीख भी लिखनी है। ठीक है, तारीख हमने अभी बुक से लिखी थी, मंगल 23 जून 2020। ठीक है, आपने यहाँ पे आज की तारीख भी लिखनी है और आप लोग पहला सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, अब्दुल्ला और सब बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले। ठीक है, तो हम जवाब है अब्दुल्ला और सब बच्चों ने मिलकर पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, आंख मचोली और छुपन छुपाई के खेल खेले। ठीक है, अब्दुल्ला और सब बच्चों ने मिलकर पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, आंख मचोली और छुपन छुपाई के खेल खेले। ठीक हो गया, शाबाश, ये आप लोग लिख लें इसको। जी शाबाश, सब बच्चे लिख रहे हैं, शाबाश शाबाश बेटा। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने मिलकर पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, आंख मचोली और छुपन छुपाई के खेल खेले। ठीक हो गया, डन। अगर आपने बेटा कर लिया है तो मुझे बताएं ताकि हम अगले सवाल की तरफ जाएं। ठीक हो गया, सवाल नंबर 2 है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। अभी आप सारों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर करना है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और इसका जवाब आपने खुद लिखना है। ठीक है,
कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके नाम भी लिखने और आपने तस्वीर भी बनानी है। आप जितनी ज्यादा जो है वो खेल खेलते हैं उतनी ही आपने जगह छोड़नी है, खेल का आपने नाम लिखने हैं और इसके साथ आपने तस्वीर भी बनानी है। ठीक है, जो जो आप खेलते हैं आपने तस्वीर बनानी है और नाम लिखना है। तो आपने इस सवाल को खुद करना है। ठीक है बेटा, ये सवाल आप खुद करेंगे। तो इस सवाल के लिए आपने जगह छोड़ देनी है। लेकिन अभी आप मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, लड़कियां आंसर कर रही हैं कि वो बारबी से खेलती हैं या बारबी हाउस खेलती हैं, और लड़के बता रहे हैं कोई लूडो खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कैरम खेलता है। तो शाबाश। तो आप जो जो भी खेल खेलते हैं आपने ना सिर्फ उस खेल का नाम लिखना है, बल्कि आपने साथ में तस्वीर भी बनानी है कि ये खेल मैं खेलती हूँ या मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा सा जो है वो एक सरगर्मी है जो आपने करनी है। अपनी बुक के ऊपर, आपने कॉपी के ऊपर सॉरी, उतनी ही जगह छोड़नी है जितना आप तस्वीर बनाना चाहते हैं। अच्छी सी तस्वीर बनानी है, उसके अंदर रंग भरने हैं और साथ साथ में आप जो भी खेल खेलते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही खेल खेलते हैं, एक से ज्यादा भी खेलते हैं तो एक से ज्यादा खेलों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने ये लिख लिया है, ये पहला सवाल का जवाब लिख लिया है, दूसरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 सारे जो है आप लोग अपनी कॉपी पे काम कर रहे हैं, सवाल नंबर 3 पे हम आएंगे। ठीक है, जिसने नहीं किया है वो बेटा कर ले, मैं थोड़ा टाइम आपको दे रही हूँ, आप कर लें इसको। और आपको पता है कि आजकल आप घर में हो तो आप इंडोर गेम्स खेल रहे होंगे जो घर के अंदर होती हैं, बाहर जाके नहीं खेल सकते। और जिद भी नहीं करनी है मामा बाबा से कि हमने बाहर जाके क्रिकेट खेलनी है अपने दोस्तों के साथ या फुटबॉल खेलना है। जो भी घर में आप थोड़ा आपके पास जो टाइम बचता है, क्योंकि खेलना भी बहुत जरूरी है जिस्मानी सेहत के लिए और ज़हनी सेहत के लिए खेल भी बहुत जरूरी है। लेकिन हर वक्त भी नहीं खेलना चाहिए। हर काम जो है वक्त पे अच्छा लगता है, यानी जब आपका पढ़ने का टाइम है आप पढ़ें, जब आपके खेलने का टाइम है खेलें, जब आपका जो है आराम करने का टाइम है तो आपने आराम करना है। ठीक है, तो आपने टाइम जरूर निकालना है और आपने आजकल जो घर के अंदर आप गेम खेल सकते हैं वही गेम्स को जो है आपने खेलना है। ठीक है, ठीक है, सवाल नंबर 3 है हमारे पास, इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके नाम लिखिए। ठीक है, इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके नाम लिखिए। आपने नाम लिखने हैं उन रिश्तेदारों के जिनका इस कहानी में जिक्र है। तो इस कहानी में नानी जान और खालाजाद बहन भाइयों का जिक्र है। इस कहानी में किस किस का जिक्र है? इस कहानी में नानी जान और खालाजाद बहन भाइयों का जिक्र है। ठीक है, आपने देखा, हमने कहानी में पढ़ा कि बच्चे क्या करते हैं, वो नानी के घर जाते हैं, वहां पे उनके खाला आई होती हैं, तो खालाजाद बहन भाइयों का जिक्र है, नानी का जिक्र है और उन सबके साथ वो खूब खेलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, मजा करते हैं। यकीनन आप भी जब अपनी नानी के घर जाते होंगे, आप भी अपने खालाजाद मामूजाद बहन भाइयों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते होगे। ठीक है, तो बेटा आप इसको जल्दी से लिख लें, अपनी जो है कॉपीज के अंदर इसको लिखें और साफ सुथरी लिखाई में लिखना है आपने। बिल्कुल भी आपकी लिखाई जो है वो आपने गंदी नहीं करनी है, अनटाइडी काम नहीं करना है, ताकि आपको बाद में याद करने में मसला ना हो। और जो भी काम आप रोज करते हैं, रोजाना जो भी टीचर आपको काम करवाती है उसके ऊपर आप लोग जो है तारीख जो है वो लाजमी लिखा करें, ताकि आपको याद रहे कि हम लोगों ने क्या काम किया है। ठीक है, जी बेटा।
और आज के काम में कोई चीज, कोई बात, कोई सवाल आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेटा जहाँ पे सवाल नंबर 2 आप करेंगे वहां पे ही आपने 7 तस्वीर बनानी है। जो भी खेल आप खेलते हैं वहां पे ही आपने उसकी तस्वीर बनानी है, ठीक है। अगर आपने कर लिया है तो आप लोग मुझे आंसर करें, रिप्लाई करें, ताकि हम आगे जो है वो काम कर सकें, ठीक है। यस बेटा। बेटा ये आपका उर्दू ए का काम है, उर्दू बी का काम नहीं है। हम सबक पढ़ रहे हैं आंख मचोली, और आप लोगों ने उर्दू एक ही कॉपी पे ही ये काम करना है। एक बच्ची ने ये सवाल पूछा है कि कौन सी कॉपी पे काम करना है। तो बेटा अभी तो आपका पीरियड भी ऑफ पूरा जो है काफी जो है जस्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट। तो आपने उर्दू एक ही कॉपी पे, जहाँ पे हम उर्दू एक के ये सवाल कर रहे हैं पहला और तीसरा, वहीं पे ही आपने दूसरा सवाल करना है। बस जगह छोड़ देनी है, और आपने जो है जगह को जब छोड़ देना है तो वहां पे आपने लिखना है आपको कौन कौन से खेल आप खेलते हैं, उनके नाम लिखने हैं, और साथ ही आपने तस्वीर भी बनानी है उर्दू ए की कॉपी पे, ठीक है। तो अभी आप सारे बच्चे जो हैं, ये मैंने यहीं पे जो है अभी रखा हुआ है स्क्रीन, आपको ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको साथ ही डायरी बता देती हूँ। जो बच्चे काम कर चुके हैं वो बेटा जल्दी से अपनी डायरी खोल लें और डायरी लिखें आज के सबक आंख मचोली के सवाल जवाब, ठीक है। सबक आंख मचोली के सवाल जवाब लिखें और याद करें, ठीक है। तो डायरी में अभी आपको लिख देती हूँ, डायरी आप सारे निकालें। अभी मैंने बोला है आप लोग डायरी निकाल के रखें। डायरी के ऊपर भी आप लोग जो है आज की तारीख लगाएं, ठीक है। ठीक है। ठीक है बेटा, डायरी में आपकी आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।